जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आज की इस श्रृंखला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले इस नई श्रृंखला में हमने कितने और कौन कौन से दोषों का श्रवण किया, यदि आपने सुना होगा तो कमेंट करके हमें बताएंगे, और जिन्होंने नहीं सुना वो हमारे दिव्य अनंत सागर चैनल पर जाकर उन 2 दोषों के विषय में श्रवण करें, फिर हमें बताएं कि किन किन दोषों के विषय में हमने सुना और ज्ञान को प्राप्त किया, और यदि हमने उन विषयों को अपने जीवन में धारण किया है तब भी हमें बताएं कि हाँ गुरुजी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन दोषों से दूर रह सकें। तो आज की इस श्रृंखला में हम एक नए दोष का श्रवण करेंगे, जो सुनने में भी बहुत छोटा है और करने में भी बहुत छोटा है, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयंकर हमें प्राप्त होते हैं। वो दोष है विश्वासघात, और जो इस दोष को कर जाता है उसे विश्वासघातकी कहा जाता है। जैसे कि शब्द को आपने श्रवण किया, शब्द के अंदर ही अर्थ अभिप्रेत है विश्वासघात, किसी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना। सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करें, विश्वास किसके ऊपर किया जाता है? जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम है, प्यार है, वही हमारे ऊपर विश्वास करता है, और हम अक्सर उसी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ देते हैं, घात कर देते हैं। जिसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं, उसके ऊपर विश्वास कोई क्यों करेगा? कोई हमारा विश्वास पात्र व्यक्ति है, जीवन में घटना कोई और घटी, हम जाकर उसको अपने फ्लो के अंदर, प्रेम के अंदर बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई थी। समय बीतता है, वो दूसरा व्यक्ति जब सामने आता है वो कहता है कि ऐसी ऐसी बात हुई थी। बताने वाले ने अपने प्रेम में बता तो दिया, लेकिन जब सत्य घटना सामने आती है तो सुनने वाले के मन में ये भाव आ जाता है कि अरे, जिस व्यक्ति के ऊपर मैं प्रेम करता हूं, मैंने विश्वास रखा, आखिरकार उस व्यक्ति ने मेरे साथ झूठ क्यों बोला। इसे कहते हैं विश्वास को तोड़ना, विश्वास का घात करना। और याद रखिए, एक बार यदि विश्वास समाप्त हो जाए तो विश्वास दोबारा कभी नहीं बैठता। प्रेम समाप्त हो जाए, प्रेम दोबारा कभी नहीं बैठता, बंधता। क्योंकि किसी एक कवि ने क्या सुंदर बात कही है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। विश्वास यदि एक बार टूट जाए, दोबारा आप उस विश्वास को जितना मर्जी बांधने का प्रयास करें, वो विश्वास कभी नहीं बंधता। यदि बंध जाए, उसके अंदर किंतु परंतु शंका बैठ जाती है। इसलिए हम अक्सर करते क्या हैं कि अपने सगे संबंधियों के साथ परिवार के अंदर इस बात को आम सी कर गुजर जाते हैं। फिर क्या हुआ, थोड़ी सी तो बात है, लेकिन याद रखिए, सुनने वाले का मन टूट जाता है, वो अंदर से टूट जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसी चालाकी क्यों। क्या मैं जितना इनके ऊपर विश्वास रखता हूं, मेरी जिंदगी में, उनकी जिंदगी में क्या मेरा कोई मोल नहीं है? ये बातें विश्वास टूटने के बाद मन में घर कर जाती हैं, और एक बहुत सुंदर अच्छा रिश्ता समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि विश्वास तो अपनी परछाई का भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर रिश्तों का क्या मोल, प्रेम का क्या मोल। इसलिए हमारे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर हमें क्या कहते हैं कि अरे मानव, विश्वासघात कभी भी नहीं करना चाहिए, विश्वासघात की कभी भी मत बनो। तो इस दोष को श्रवण करके यदि हमने भी अपने कभी परिवार के अंदर झूठ बोलकर किसी के विश्वास को तोड़ा, किसी के मन के ऊपर घात किया, आघात किया, तो पहले उससे जाकर आप माफी मांगिए, उसके पश्चात ठाकुर जी से माफी मांगिए। उसके पश्चात जब आप मंदिर जाते हैं तो अपने गुरुजनों के समक्ष जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना पूर्वक माफी मांगिए कि हे प्रभु, हमने बहुत सारे लोगों का विश्वास तोड़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों का मन हमने तोड़ा है, तो हमें इस दोष से मुक्त करना, और आने वाले जीवन के अंदर, समय के अंदर हम कभी भी किसी का विश्वासघात नहीं करेंगे। ऐसी मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना किया कीजिए। और आगे के
दोषों को लेकर जो हम सहसा कर जाते हैं, पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, दंडवत।